जो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स सीखा था, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले सीखे थे। एल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड एल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। और लास्ट में आपको हमने एक जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। एक तो ये वाला था भी, हाउ मेनी डिफरेंट इक्वेशंस आर पॉसिबल विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स रूट्स आर स्क्वायर्ड, मतलब रूट्स का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो उसके बाद भी इक्वेशन सेम ही रहती है। तो काफ़ी सारे बने, इसको सॉल्व करके हमें भेजा, बढ़िया बढ़िया सॉल्व किया, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। कुछ बच्चे ने तो प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा है, कुछ बच्चों ने ऐसे ही सोच लिया कि ऐसे कौन से रूट्स हैं जिनका स्क्वायर कर दिया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आता है बच्चों, इसका आंसर आया है 4 ऐसी इक्वेशंस हैं, 4 ऐसी इक्वेशंस हैं और जिनके यदि रूट्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो भी इक्वेशन सेम ही रहता है। हम थोड़ा सा बस बता रहे हैं, बाकी यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत आई है तो उसको हम डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। एक हम रूट्स लिख रहे हैं, कि वो कौन सी 4 इक्वेशन, उनके रूट्स क्या क्या होंगे। भाई या तो रूट्स हो जाएं 0 और 0, दोनों रूट्स 0 हो जाएं, दोनों रूट्स 0 हो जाएं। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो स्क्वायर करेंगे तो भी रूट 0 ही रहेंगे। एक था जी 1 0, एक रूट 1 हो जाए और एक रूट 0 हो जाए, स्क्वायर करने के बाद सेम ही रहता है। या तो रूट्स हो जाएं जी 1 1, ये भी स्क्वायर करने के बाद सेम ही रहेंगे। और एक था जी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला रूट बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, उसका वैल्यू ओमेगा के इक्वल होता है। तो बच्चों ये 4 ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनके यदि रूट्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो भी इक्वेशन सेम ही रहती है। ठीक है जी। तो कुछ बच्चों ने तो ऐसे ही सोच लिया कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद भी सेम ही आएंगे, और कुछ बच्चों ने इसको प्रॉपर सॉल्व किया। तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट सोचा है उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इसको प्रॉपर सोल्यूशन भी देखें। मान लीजिए कभी आपको सॉल्व करना पड़ जाए, मानो सब्जेक्टिव में सॉल्व करना पड़ रहा है आपको, तो फिर आप कैसे सोचोगे। और सोचने में तो ऐसे भी हो सकता है ना भी, आप एक आध आपके दिमाग से निकल जाए, चारों ना सोच पाए। किसी ने 3 सोचे हो, वैसे 3 किसी ने भी आंसर नहीं बताया, आंसर सबने 4 ही बताया है। तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए, तो वो भी देखना एक बार फिर से कि कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन ऐसे भेजा था, भाई एक इक्वेशन ले ली उन्होंने जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, फिर एक नई इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, और फिर कहा कि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों कंपेयर कर दिया। इसके अलावा भी एक और तरीका हो सकता है, उस पर भी आप लोग विचार कीजिएगा। ठीक है जी, हम चाहते हैं आप विचार करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया था जो हमने आधा सॉल्व कर दिया था, आधा आपके लिए छोड़ दिया था। इसमें यह था, ये एक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे। और दूसरी इक्वेशन a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और उसके रूट्स गामा माइनस बीटा थे। और आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी थी जिसके रूट्स अल्फा और गामा थे भी। तो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा था दोनों इक्वेशंस के लिए, और फिर भी हमने कहा था आपको इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा और गामा हैं, तो भी उसका सम और प्रोडक्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके अल्फा प्लस गामा फाइंड कर दिया था, और आपको बोला था कि आप अल्फा इंटू गामा फाइंड करें। इसका सॉल्यूशन थोड़े कम बच्चों ने हमें भेजा है, सभी बच्चों ने इसको सॉल्व करके नहीं भेजा, कम बच्चों ने भेजा है। हो सकता है कुछ बच्चों से नहीं हो पाया, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन जिसने ट्राई नहीं किया उसने गलती किया है, बाकी किसी से नहीं हुआ वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आइए तो, और जिन्होंने सॉल्यूशन भेजा उनमें भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं, ऐसे किया है बच्चों ने, ठीक है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं हम उस तरीके से बताएं जिससे आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है जी। आइए देखिएगा बच्चों, एक इक्वेशन ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक ये अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए,
आप ऐसा करिएगा, आप इनको डिवाइड कर लो, आप इसको इससे डिवाइड कर दो। देखो क्या बनेगा, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा है जी माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा है सी अपॉन ए। बच्चों अलग अलग डिवाइड कर लो, सो 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन एल्फा। ऐसे देखो रे, एल्फा के अपॉन में रखोगे एल्फा अपॉन बीटा तो एल्फा कट जाएगा, 1 अपॉन बीटा बचेगा। बीटा के अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन एल्फा बचेगा। इज इक्वल टू, यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह माइनस बी बाई सी। ये एक इक्वेशन आपका बन गई। अब सिमिलरली जो सेकंड वाला था उसके साथ भी आप ऐसे ही करें, इसको आप इससे डिवाइड करें, क्या बनेगा रे, गामा माइनस बीटा अपॉन माइनस टाइम्स गामा बीटा इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन a1 डिवाइडेड बाई c1 अपॉन a1। सो बच्चों यहाँ देखो क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन c1। अब बच्चों देखिएगा हमें करना क्या है, हमें एल्फा और गामा में रिलेशन लाना है, तो बीटा को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो वही बीटा को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जैसे ही ऐड करोगे बच्चों देखिएगा, सो 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू, इससे माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो b अपॉन सी प्लस b1 अपॉन c1। ये वैल्यू बच्चों आ गया है। अब बच्चों इसका आप ना एलसीएम ले लीजिए, आप इसका ले लीजिए एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एल्फा प्लस गामा अपॉन एल्फा इंटू गामा, एल्फा प्लस गामा अपॉन एल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b अपॉन सी प्लस b1 अपॉन c1। आप बच्चों यहाँ आप एल्फा प्लस गामा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल्फा इंटू गामा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और एल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, माइनस b बाई ए प्लस b1 बाई a1। ये एल्फा इंटू गामा उस साइड आप ले जाओ, एल्फा इंटू गामा ले जाओ उस साइड, तो इधर हो गया एल्फा इंटू गामा, और ये जो राइट हैंड साइड में था इसको इधर आप डिवाइड में ले आओ। तो डिवाइड में आगे कैसा बनेगा अभी बच्चों देखो, डिवाइड में आ गया ये माइनस टाइम्स b अपॉन सी प्लस b1 अपॉन c1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एल्फा इंटू गामा का वैल्यू आ गया है आपके पास। एक बार फिर से लिख देते हैं, सुंदर सा वैल्यू भी क्या बनने वाला है। सो भाई एल्फा इंटू गामा का वैल्यू आ गया है, एल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू, भाई देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो b अपॉन a प्लस b1 अपॉन a1 डिवाइडेड बाई b अपॉन c प्लस b1 अपॉन c1। ये एल्फा इंटू गामा का वैल्यू आ गया है। और बच्चों एल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं पहले ही, माइनस टाइम्स b अपॉन a प्लस b1 अपॉन a1। अब बच्चों आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा भी, देयरफॉर इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा एंड गामा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा का वैल्यू माइनस ये समथिंग है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा बच्चों b अपॉन ए प्लस b1 अपॉन a1 इंटू एक्स, और प्लस एल्फा इंटू गामा, सो b अपॉन ए प्लस b1 अपॉन a1 डिवाइडेड बाय b अपॉन c प्लस b1 अपॉन c1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन गया है अपना इक्वेशन। आओ बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, कुछ आगे कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट दुनिया के हर बच्चे को आता है, जो भी क्वाड्रेटिक पढ़ रहा है उस हर बच्चे को ये कंसेप्ट आता है, आपको भी बचपन से ये कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या है, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स इक्वेशन को
सेटिस्फाई करते हैं। आपने बहुत बार ये बात बोली होगी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है वो अभी आप सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आईआईटी में खूब क्वेश्चन आते हैं और इसका बाकी चैप्टर्स में बहुत यूज होता है। तो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगला कंसेप्ट जो है वो क्या है, रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात आप बता रहे हो, ये बात तो दुनिया के हर बच्चे को पता ही है, मुझे भी पता है, तो इससे क्या सवाल बनाओगे। तो वही आपको सीखना है जी, इसको ध्यान से समझिए। इस बात का मतलब ये होता है बच्चों, इस बात का मतलब ये होता है बच्चों, इफ एल्फा बीटा आर द रूट्स, if alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0, then अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या होगा भाई, अल्फा इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। ये इतनी बात सबको पता है। यदि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं सो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एक्स के प्लेस में हम अल्फा पुट कर देंगे। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये बात तो सभी जानते हैं। अब आपको इस बात को थोड़ा उल्टा करके समझना है। उल्टा करके कैसे समझना है भाई, इसमें देखो दो बातें हैं। आपको एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स दिए हैं, तो आपने वहां से दो नई इक्वेशन लिख दी ना। अब इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं भाई। अब यदि आपको ये दो इक्वेशन पता है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हो, इसे ऊपर वाली दो बात कह सकते हैं ना। इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और यदि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है। और ऐसी यदि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बीटा इस इक्वेशन का एक रूट है। तो यदि ये दो इक्वेशन हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। और वो रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा। वो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। बच्चों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए इससे खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की जो मैक्सिमम क्लास ना इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पे जाने वाली है। ठीक है जी, आइएगा एक छोटा सा क्वेश्चन तो यही लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। इफ अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 5 is equal to 0 where alpha is not equal to beta, then find alpha plus beta and alpha into beta। देखिएगा बच्चों, अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब नॉर्मल बच्चे के सामने आता है तो वो क्या सोचेगा, अरे दो इक्वेशन दी है, ये अल्फा बीटा में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो इनके साथ कुछ करने की सोचेगा, इनको प्लस करने की सोचेगा, माइनस करने की सोचेगा। अब ऐसा करने के बाद दो बातें हैं, या तो कुछ आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। और अक्सर क्या होता है जब इस टाइप के कंसेप्ट से पूछा है तो आप इनको प्लस माइनस से करके देखोगे तो एक तो बड़े आराम से आ जाएगा, दूसरे के आने में दिक्कत होगी। अब हम इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे भाई। देखो ध्यान से देखो, दो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, एक और दिखाई दे रही है, वो ये वाली इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन से आपको ऊपर वाली बात को लिखना है बच्चों। तो कैसे देखना है, इसमें अल्फा लिखा हुआ है, इसमें बीटा लिखा हुआ है, देखो सेम टू सेम बिल्कुल पहचान लो। सवाल कैसे सोचो, समझ पाओगे कि इस कंसेप्ट से होना है। दो इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम लिखी होंगी, उनमें कोई एक चीज चेंज होगी। जैसे इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है। जब भी जीवन में ऐसा कहीं दिखाई दे तो समझना यही वाला कंसेप्ट लगेगा। और फिर तुरंत आपको क्या लिख देना है, अल्फा और बीटा की जगह एक्स लिख दो, अल्फा और बीटा की जगह एक्स लिख दो।
तो लिख दो x, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये जो अल्फा था इसकी जगह मैंने x रख दिया, ये बीटा की जगह x बोलोगे तो भी सेम बात है। अब भाई बच्चों ये देखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी। क्या बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यदि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो अल्फा बीटा क्या हुए? अरे अल्फा बीटा इसके रूट्स हुए। तो इस इक्वेशन के रूट्स कौन हुए? अल्फा और बीटा हुए। आपको क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया रे बच्चों? 3 माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? -5 सी बाई ए। तो ऐसे वैल्यू बच्चों आ गया है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आ गया। आइए एक और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करना पहले फिर सॉल्यूशन देखना। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, इफ a इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2bpq प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a इंटू पी प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 2bpr प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर q इज नॉट इक्वल टू r, देन फाइंड q इंटू r इन टर्म्स ऑफ a, c एंड p। पहले एक बार आप सोच के देखो कैसे बनेगा। भाई दोनों इक्वेशन को ना ध्यान से देखो आप, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छी नजरों से देखो। देखिएगा इसमें a है, उसमें भी a है, इसमें p है, उसमें भी p है। अब देखो इसमें यहाँ q है और उसमें यहाँ r है। आगे चलो फिर 2 है b है, इसमें भी 2 है b है, इसमें p है, उसमें p है, इसमें q है और उसमें r है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक में q है और एक में r है। अभी तो बता, जीवन में कभी भी ऐसी दो इक्वेशन दिखे क्वाड्रेटिक टाइप की जिसमें एक चीज चेंज हो रही हो सेम टू सेम, तो उसकी जगह क्या लिख देना? आप x लिख देना। तो आप क्या करो, ये q और जो r है इनकी जगह आप x लिख दो। क्या इक्वेशन बनेगा? a इंटू पी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप बच्चों देखिएगा जो q है, q इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अरे इसमें x की q रखेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा ना, मतलब q इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली r भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इस इक्वेशन के रूट्स हैं भाई q एंड r। इस इक्वेशन के रूट्स हैं q एंड r और आपको फाइंड क्या करना है? q इंटू r मीन्स आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसके लिए इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर दो बच्चों। सो पी स्क्वायर प्लस 2px प्लस एक्स स्क्वायर और बाकी को तो ऐसे ही लिख दो भाई। अब इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहां से देखो आगे जी a एक्स स्क्वायर प्लस a को इससे करेंगे 2apx, यहाँ से है जी 2bpx प्लस a को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चोंap स्क्वायर और प्लस c। अब भाई जो बीच वाले दो टर्म हैं उनसे आप ना कॉमन ले लो 2x या p भी कॉमन ले लो। 2xp कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये बचा शायद a प्लस बी और प्लस a स्क्वायर ap स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन बिल्कुल अच्छे फॉर्म में आ गया है। इसके रूट्स q एंड r हैं और आपको फाइंड क्या करना है? q इंटू r मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ बच्चों q इंटू r और यहां से कैसे निकलेगा? c बाई a। c मतलब कांस्टेंट, इसमें देखो ये पूरा कांस्टेंट है और a तो a ही है। सो a p स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय a, ये आ गया बच्चों वैल्यू। चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस c अपॉन a। तो
तो बच्चों ये वैल्यू आ गया Q इंटू आर का। उम्मीद है बात आपको समझ में आने लगी है। तो ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का कंसेप्ट है। तो जब भी ऐसी दो इक्वेशन दिखाई दें जिनमें एक चीज चेंज हो रही हो तो उस चीज की जगह आपको x लिख देना है और वो जो दोनों चीजें हैं वो उसके बन जाएंगे रूट्स बच्चों। आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन, ये तो हमने थोड़े क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें इक्वेशन लिखी होती थी उससे फिर हम नया इक्वेशन लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब थोड़े दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जो रूट होगा, इक्वेशन आपको गिवन होगी ऑलरेडी, उसी में रूट्स को सेटिस्फाई करके आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिएगा कुछ क्वेश्चंस, देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 is equal to 0, then alpha minus gamma into beta minus gamma into alpha plus delta into beta plus delta, इसका वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। तो भाई क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात, तो सबसे पहली बात तो भाई बच्चों हमारी ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं बच्चों अल्फा और बीटा। तो क्या रिलेशन बनेगा, पहला रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बात सभी जानते हैं। अब आपको इससे आगे एक बात और समझनी है बच्चों, ये जो अल्फा और बीटा हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं और रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां से हमें दो बातें और पता है। कौन सी दो बातें पता हैं, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम आज, इससे क्या नई बात सीखी है, अब तक जब भी कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी हम उससे दो रिलेशन लिखते थे, लेकिन अब हमें दो रिलेशन और नए पता चलने लगे हैं, ठीक है ना भाई, इनका भी अब यूज करना सीखना है आपको। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं बच्चों गामा एंड डेल्टा। सो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू, गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 1, ये दो तो पहले से ही लिखते आए हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी तो छोटे बच्चे हैं, सब तो सारे रिलेशन आपको लिख के दिखा रहे हैं, बाद में तो आप होशियार हो जाएंगे तो जिसके में जरूरत पड़ा करेगी वो लिख लिया करेंगे सिर्फ। अब देखो जी, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमने लिख ली है, अब हमने क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है भाई। सो अब इस पे आ जाइए, अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। तो भाई इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दो दो को मल्टीप्लाई करोगे, चार को थोड़ा ना आता है आपको, तो दो को पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बनेगा देखिएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई किया है दोनों को ही। ऐसी नेक्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये देखिएगा बन गया है बच्चों। आप बच्चों इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस का पी गामा और प्लस गामा स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी, सो 1
माइनस पी डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब ये जो रिलेशन आया ना, ये 1 प्लस पी गामा प्लस गामा स्क्वायर, अब इनके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां इसमें देखो गामा स्क्वायर लिखा है, प्लस 1 भी लिखा है, इसमें तो गामा स्क्वायर लिखा है, प्लस 1 लिखा है, तो यहां से गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकाल लो, और कितना आ गया वो माइनस क्यू गामा। तो भाई बच्चों, ये जो 1 प्लस गामा स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख दो, माइनस क्यू गामा, और पहले से यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस पी गामा। क्लियर भी। सिमिलरली जो सेकंड वाला फैक्टर है उसमें लिखा है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ भी देखो है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, सो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर को रख दो माइनस क्यू डेल्टा, और पहले से वहां क्या लिखा है, माइनस पी डेल्टा। देखिएगा बात समझ में आया कि नहीं आई। अब बस काम खत्म होने जा रहा है, इनसे कॉमन ले लो गामा, उससे कॉमन ले लो डेल्टा, या ऐसा करते हैं पहले वाले से कॉमन ले लेते हैं माइनस गामा, तो यहां बचेगा Q माइनस पी, दूसरे से कॉमन ले लेते हैं माइनस डेल्टा, तो वहां बचेगा Q प्लस पी। अभी देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया गामा इंटू डेल्टा, यहाँ देखो Q माइनस पी और वहां Q प्लस पी, क्या बन गया, Q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू क्या है अभी, अरे गामा इंटू डेल्टा तो 1 है, तो इसको 1 पुट कर दो, तो आ गया रे बच्चों क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बात समझ में आई। अब तक जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे तो उनमें सिर्फ इन दो फॉर्मूलों का यूज करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ हम इनका भी यूज करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये सब 10th में भी था सारा कंसेप्ट। अब हो सकता है आपने इसका यूज किया हो सकता है इसका यूज आपने ना किया हो भाई। आइए और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन एल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन तो खूब सारे आते हैं आपको ही। आप आइए, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, एक तरीका आपको सोचना है, ठीक है बच्चों। तो वो तरीका दूसरा आप सोचिएगा और उसे सॉल्व करके सॉल्यूशन सेंड कर देना हमें भी। तो आइए भाई, इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो पहले तो वो बेसिक बातें आप लिख लो जी। बेसिक बात क्या कहती है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं एल्फा और बीटा, लिख लेते हैं ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और बच्चों इसके रूट्स हैं एल्फा और बीटा। तो क्या क्या रिलेशन बनेंगे रे, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, एल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसके अलावा एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो एल्फा स्क्वायर प्लस 3 एल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों कुल मिला के रिलेशन बन गए हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के बारे में सोचेंगे बच्चों। अब इसमें समस्या क्या है, एक छोटी सी, नॉर्मल तो हम ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ले ही लेते हैं, लेकिन यह एलसीएम लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसका ना स्क्वायर ओपन कर लो आप। ऊपर तो एल्फा स्क्वायर और नीचे बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। ऐसे सेकंड वाले में बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1। अब बच्चों इसका डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा लग रहा है, अब उसको आपको छोटा करना है। अब इसको ध्यान से देखो, एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1, यहाँ से देखो एल्फा स्क्वायर प्लस 3 एल्फा प्लस 1। सो एल्फा स्क्वायर प्लस 3 एल्फा प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1 कितना होगा, अरे यहाँ ये जो 3 एल्फा है ना, इसका एक एल्फा उस साइड ले जाओ आप, तो माइनस एल्फा बन गया। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एल्फा आ जाएगा।
वैसे तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, फिर भी आपको इधर लिख के दिखाते भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0 है ना। 3 अल्फा ही लिखा है, 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो इसमें से ये वाले अल्फा को उस साइड ले जाओ, तो इधर कौन बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 का वैल्यू हो गया माइनस अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 का वैल्यू हो गया माइनस बीटा। तो भाई ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस बीटा, और ये हो गया बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा। आप देखिएगा डिनोमिनेटर बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। तो अब इसका ले लीजिए एलसीएम आप। तो भाई एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस ना बाहर कॉमन निकाल दो आप, तो ऊपर क्या बचा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिखा करते रहे हम लोग, उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा, और एक माइनस यहाँ बाहर है, ये वाला माइनस साइन। अब भाई बच्चों इसमें ना वैल्यू पुट कर दो रे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3, और -3 का क्यूब करोगे तो -27, -3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा -3, और नीचे अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1। तो भाई ऊपर देखिएगा कितना बन चुका है, -27, और ये हो गया +9, तो माइनस का 18 बन गया, और एक माइनस बाहर है तो ये आ गया बच्चों 18। तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया है 18। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है ये जो है इनका क्या यूज करना है। जैसे आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखते थे ना, ऐसे ही रूट उसको सेटिस्फाई करता है, वहां से भी एक कंडीशन आएगी, और उस कंडीशन का भी आप यूज आगे कहीं भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमने एक तरीका आपको बताया, एक और दूसरा तरीका है, उससे आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 2x plus 5 equals to 0, then find alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22, ऐसी बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। अब तक नॉर्मली जो हम सवाल करते थे उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होती थी, उसके रूट्स होते थे अल्फा और बीटा, और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी होती थी जिसकी, उसमें अल्फा और बीटा दोनों हुआ करते थे नॉर्मली। इसमें सिर्फ एक वाला है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में से एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करके भेजना है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे बच्चों। आइए शुरू हो जाते हैं भाई। तो भाई इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बात तो समझ में आ रही है रे कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इसके पहले पार्ट को देखें तो उसमें बीटा है ही नहीं, तो इसलिए बीटा वाला कोई इक्वेशन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अल्फा वाली लिखो। और अल्फा वाली तो क्या है, अरे अल्फा इस इक्वेशन का रूट है और रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो भाई रिलेशन क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से चाहे तो आप ऐसा कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस 5। ये रिलेशन में पता चल चुका है। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है भाई, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 का जी, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो भाई बच्चों इसमें करना क्या है, बेसिकली जैसे इसकी जो बड़ी बड़ी पावर्स है उनको हमें छोटा करना है, पावर धीरे धीरे छोटी होंगी तो वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये जो अल्फा क्यूब लिखा है, इस अल्फा क्यूब को आप क्या लिखो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बाकी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख दो। अब बच्चों ये जो अल्फा स्क्वायर है, जो अल्फा स्क्वायर है, इसका वैल्यू 2 अल्फा माइनस 5 पुट कर दो। ऐसा करने से अल्फा की पावर थोड़ी छोटी हो जाएगी ना,
तो अल्फा स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 2 अल्फा माइनस 5। जो दूसरा अल्फा स्क्वायर है उसकी जगह भी 2 अल्फा माइनस 5 रख दो। आप भाई बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा हो गया जी प्लस का अल्फा, और 22 माइनस 7 ये हो गया 17। अब बच्चों ये फिर से जो आ गया अल्फा स्क्वायर, ये जो फिर से अल्फा स्क्वायर आ गया बच्चों, इसको फिर से क्या लिख दो आप 2 अल्फा माइनस 5, और ये कितना बन गया देखो यहां से -4 अल्फा और प्लस 17। अब भाई इसको क्या करेंगे बच्चों, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 अल्फा माइनस 10 -4 अल्फा प्लस 17। अब भाई देखो 4 अल्फा तो कैंसिल हो गया और बच गया 17 माइनस 10 मतलब कि 7। तो इसका वैल्यू बच्चों आ गया है 7। एक तरीका तो ये है, हम पावर को धीरे धीरे कम करते ही जाएंगे और लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा तरीका और है, उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई ये जो आपका क्यूबिक दिख रहा था, इसको इस क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड कर दो और बस आंसर आपका फिर आ जाएगा। तो पहले हम एक बार डिवाइड कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, फिर बताते हैं और बातें। तो क्या कहता है मेथड भाई, मेथड ये कह रहा है जो अपना क्यूबिक है जिसका वैल्यू हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा किससे, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 से। वही जो इक्वेशन था जो अल्फा से सेटिस्फाई कराया था, उससे इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करना तो आता होगा ना थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले अल्फा चलेगा, अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस 5 अल्फा, माइनस करेंगे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये अल्फा क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा बच्चों 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा, और उधर से 22 को आप ले आएंगे जी। आप देखो यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर आ गया है और यहाँ अल्फा स्क्वायर होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ +3 अभी चलेगा, तो 3 से इसको आप मल्टीप्लाई बच्चों कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गए 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 15। फिर से बच्चों माइनस कर दो, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ गया 7। अब जो ये रिमाइंडर आया है यही आपका होगा आंसर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिमाइंडर इसका आंसर कैसे हो गया। तो बिल्कुल बेसिक है जी, बिल्कुल आसान है। देखिएगा बचपन में प्रॉपर्टी ना पढ़ी थी आपने, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, उसका एक रिलेशन वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था। यहाँ छोटे में लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ डी है, डी को आपने डिवाइड किया पी से, कोशेंट आया क्यू, और यहाँ डिवाइड होकर रिमाइंडर आया आर। यदि ऐसा सीन कभी बनता है तो हम जानते हैं डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। ये सुना है कि नहीं सुना है कभी आपने, बच्चों ने पढ़ा होगा आपने। यदि हम डी को पी से डिवाइड करें, कोशेंट क्यू आए, रिमाइंडर आर आए, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू क्यू प्लस आर। ये वही होता है। अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ लगाओ ना यार। आपने इसको इससे डिवाइड किया, कोशेंट ये आया, रिमाइंडर ये आया, तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस 7 होगा। और अब देखिएगा बच्चों, इसका वैल्यू तो कितना है, इसका वैल्यू 0 है। तो इसका वैल्यू 0 है तो ये तो टोटल 0 हो गया ना। तो फाइनली वैल्यू तो आया कितना, फाइनली वैल्यू आया 7। तो भैया जी दोनों तरीके समझ में आ गए। एक तरीका तो ये है, आपका वो जो इक्वेशन में पुट करके रिलेशन आया है, उससे आप जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको डिवाइड कर दो, उसका जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। रीजन भी आप समझ गए क्यों होगा। और दूसरा तरीका जो पहले से सीखा था, आप पावर्स को धीरे धीरे छोटा करो, छोटा होते होते कांस्टेंट वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है और दूसरा पार्ट आप लोग सॉल्व करके हमें भेज दीजिएगा। और हाँ, दोनों तरीके से सॉल्व करके भेजना है।
चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये IIT एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पहले एक बार ट्राई करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, उसमें कहाँ दिक्कतें आएंगी, कहाँ तक आपसे सॉल्व होगा, कहाँ आप अटकेंगे, ये आपको तब पता चलेगा जब उसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो आप, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 10ax minus 11b is equal to 0, have roots c and d, and x square minus 10cx minus 11d equals to 0, have roots a and b, then find a plus b plus c plus d। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई बच्चों अपना जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चों c एंड d। तो भाई यहां से c प्लस d का वैल्यू होगा 10a, c प्लस d का वैल्यू होगा 10a। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना है, तो इससे हमें नहीं लग रहा है कहीं c इंटू डी की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम c इंटू डी की इक्वेशन लिखना चाहो तो कोने में लिख दो, हम फिलहाल अभी नहीं लिख लें डायरेक्टली। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, एक कंडीशन होती है कि जो ये रूट है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल्स टू 0। ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन लिख दिया है। डी से भी सेटिस्फाई कराएंगे तो सेम ही रिलेशन बनेगा, डी से भी डी स्क्वायर माइनस 10ad माइनस 11b इक्वल्स टू 0। तो वो हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया, उसको चाहेंगे तो उसको भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो आपका बच्चों दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं a और b। सो बच्चों सम ऑफ रूट्स a प्लस b ये हो जाएगा 10c। और दूसरा रिलेशन वही जैसे हमने कहा a इंटू बी की हमें लग रहा है कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना चाहो तो लिख लो। आप a इस इक्वेशन का रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रिलेशन बनेगा a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा ये फोर्थ इक्वेशन। b को पुट करके भी एक ऐसे रिलेशन बन जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिएगा हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना है। एक बच्चा कह रहा है देखो सर ये रहा c प्लस डी और ये रहा a प्लस बी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना तो एकदम से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करेंगे बच्चों सो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 10 टाइम्स a प्लस सी, 10 टाइम्स a प्लस सी बच्चों बन गया है। तो यहां से जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू आ गया है वो 10 टाइम्स a प्लस सी आ गया है। तो अब हमें क्या पता चला कि हमें ना a प्लस सी का वैल्यू निकालना है। यदि a प्लस सी का वैल्यू निकल गया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब a प्लस सी का वैल्यू कैसे निकाले ये आप सोचिएगा। अभी देखो ये तो क्लियर है कि अब इन इक्वेशन से कुछ होना जाना नहीं है, इनको प्लस करके काम खत्म हो गया। आप जो भी करेंगे ये वाली इक्वेशंस करने वाली हैं। तो अब इन इक्वेशन के साथ क्या किया जाए, देखो दो ही रास्ते भैया करने के, या तो इन दोनों को आप प्लस करोगे और या तो इन दोनों को आप माइनस करोगे। दो ही रास्ते आपके सामने बचते हैं, या तो प्लस करो या तो आप इसको माइनस करो। अब ये देखना है किससे ज्यादा अच्छा होने वाला है, प्लस से या माइनस से। सॉल्व दोनों तरीके से हो जाएगा, प्लस करके भी हो जाएगा और बच्चों माइनस करके भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक तरीके से हम कर देते हैं, दूसरे तरीके से आप बता देना भाई, ठीक है। तो हम माइनस करके सॉल्व कर देते हैं, आप प्लस करके सॉल्व बता देना, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड और फोर्थ है इनको आप माइनस कर लो। फिलहाल सेकंड वाली इक्वेशन से फोर्थ वाली इक्वेशन को माइनस कर दो बच्चों। देखो इससे इसको माइनस करोगे तो आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ है बच्चों 10ac और यहाँ भी है 10ac
माइनस करोगे तो कट जाएगा ना, तो ये 10ac कट गया। यहाँ है बच्चों माइनस का 11b और यहाँ है d, तो -11 कॉमन ले लोगे तो b माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हैं भाई, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल्स टू 11 टाइम्स b माइनस डी। ये बच्चों एक इक्वेशन और तैयार हो गया। भाई हमें c प्लस ए वैल्यू चाहिए था, c प्लस ए के जैसा कुछ आ तो गया है। यदि हमें कहीं से एक रिलेशन ऐसा मिल जाए जो c माइनस ए और b माइनस डी में हो, तो हम उसका यूज करके यहाँ से बड़े आराम से c प्लस ए निकाल पाएंगे। तो वो तो हमें कहाँ से लग रहा है भाई, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थी यदि उनको माइनस कर लें तो ऐसी चीजें आ सकती हैं c माइनस ए और b माइनस डी के टाइप की। तो वापस से फर्स्ट और थर्ड के पास चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को आप माइनस कर लीजिए। देखो क्या बना, c माइनस ए प्लस डी माइनस बी, c माइनस ए प्लस डी माइनस बी, और इक्वल्स टू में क्या है 10a माइनस सी, 10a माइनस सी। अब बच्चों यहां से आप b माइनस डी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप ऐसा करिएगा, जो c माइनस ए है तो c माइनस ए है ही भी, ये जो 10a माइनस सी इसको इस साइड ले जाओ तो इधर आके बन जाएगा ये 10c माइनस ए, और इधर a माइनस ए ना, उधर जाके c माइनस ए बन जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो b माइनस डी बन जाएगा। देखिएगा क्या बन चुका है, ये इधर बन गया 11 इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस डी, इक्वल्स टू बी माइनस डी। ये रिलेशन बच्चों आ गया है। अब इस रिलेशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं 6 वाली इक्वेशन में। सो फ्रॉम इक्वेशन 6, आप 6 इक्वेशन में आप b माइनस डी की जगह 11 टाइम्स c माइनस ए पुट कर दीजिए। सो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल्स टू 11 तो पहले से ही लिखा हुआ है और 11 यहां से आ जाएगा। अब बच्चों देखो c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से c प्लस ए का वैल्यू आ गया 11 इंटू 11 मीन्स 121। तो बच्चों c प्लस ए का वैल्यू 121 आ गया है। अब फिफ्थ इक्वेशन पे आप जाएंगे, फिफ्थ इक्वेशन पे पहुंचेंगे और वहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो होता है 10 इंटू ए प्लस सी, और बच्चों a प्लस सी तो कितना आ चुका है 121, तो ये आ गया 1210। ये आपका वैल्यू बच्चों आ गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन काफ़ी इधर उधर इसमें करनी थी, कंसेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था। आप दूसरा तरीका जो इसका हमने आपको बताया, जैसे यहाँ हमने इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया, आप इन पे इसके प्लेस पे उन दोनों को प्लस करके भी सोल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करना, हो जाए तो सॉल्यूशन सेंड कर देना, नहीं हो तो बता देना सर हुआ नहीं, आप बता दो कैसे होगा, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं कि सॉल्व ही मत करो, सॉल्व करके ज़रूर देखना दूसरे तरीके से भी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जेई मेंस में भी आ चुका है और जेई एडवांस में भी आ चुका है। मतलब पहले जेई एडवांस में आया था, उसके बाद जेई मेंस में भी आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पहले एडवांस में आते हैं उसके बाद मेंस में आ जाते हैं। मतलब एडवांस के जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं वो मेंस में रिपीट हो जाते हैं कई बार। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x square minus 6x minus 2 is equal to 0 with alpha is greater than beta. If an equals to alpha to the power n minus beta to the power n for n greater than or equal to 1, then the value of a10 minus 2 into a8 upon 2 into a9 h 1 2 3 4 ये ऑप्शन आपके हैं जी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। पहले आप लोग ट्राई करो फिर हम देखेंगे। तो वो जो सबसे बेसिक बात है वो तो क्या है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो यहां से हमें 3-4 रिलेशन पता चल जाते हैं भाई। एक तो कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, और दूसरा अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। हम चारों लिख देते हैं। अब देखो फ्यूचर के लिए तो हम जैसे होशियार होंगे तो ये चारों रिलेशन आपको लिखना नहीं, आपके दिमाग में ही रहने चाहिए। अभी तो लिखने हैं, छोटे बच्चे कमजोर अपने। अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 है, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 है, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 का वैल्यू 0 है बच्चों। ये है जी पूरी कहानी अपनी। अब बच्चों इसको यहीं छोड़ो, अब वहां जाइए जहां आपको वैल्यू निकालना है। भाई ए एन का मतलब है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो ऐसी ए 10 का मतलब क्या होगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। सो आइए बच्चों ना, ए 10 माइनस 2 इंटू ए 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 9, यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। सो बच्चों ए 10 का मतलब क्या है, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब इसमें आपको थोड़ा सोचना है जी, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेहनत वाली कैलकुलेशन नहीं होती, दिमाग वाली कैलकुलेशन होती है। तो भाई इसमें आपको ध्यान क्या रखिए, देखो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हो गई हैं तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो काम करते यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। तो काम कौन करेंगे, ये वाले रिलेशन। अब इस रिलेशन को ध्यान से आप देखिए, इसमें लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। तीनों को नहीं पढ़ना है, दो को पढ़ो। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। पहली नजर में देखो क्या कहीं लग रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 है ही नहीं ना, कहीं 6 है ही नहीं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा नहीं बन रहा। फिर देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, क्या अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बनने की उम्मीद है कहीं? हाँ, बाकी समझ आया नहीं है, ये समझ में आया 2 है तो इसलिए शायद अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बन सकता है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं रे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू कितना है, 6 अल्फा है। तो कहीं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बनेगा तो उसके प्लेस में हम 6 अल्फा पुट कर देंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या करिए, इसमें आप अल्फा वाले एक साथ कर लीजिए, बीटा वाले एक साथ कर लीजिए। अल्फा वाले एक साथ, बीटा वाले एक साथ। अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बीटा की पावर 8। डिनोमिनेटर को तो ऐसे ही लिखा रहने दो भाई। अभी बच्चों ये देखो, जो पहले दो टर्म्स हैं इससे आप अल्फा की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। यहां से बच्चों आप अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लो तो बचा कितना, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहां बचेगा 2, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल ऐसी ये जो नेक्स्ट 2 हैं इनसे आप कॉमन ले लो बीटा की पावर 8, तो यहाँ कितना बचेगा, बीटा स्क्वायर और माइनस 2। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो। अब भाई बच्चों जो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है, जो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है बच्चों, यहां से उसका वैल्यू फाइंड कर लो। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 6 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को आप 6 अल्फा पुट कर दो, तो क्या बन गया, अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा। सिमिलरली जो आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 है उसको भी आप 6 बीटा पुट कर दो। डिनोमिनेटर को ऐसा ही रहने दो। अभी बच्चों न्यूमरेटर को ध्यान से देखिएगा, यहां से देखो ये 6 कॉमन आ गया है, अंदर क्या बचा, अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा, तो क्या बन गया, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 8 इंटू बीटा, ये बन गया है बीटा की पावर 9, और नीचे है 2 इंटू अल्फा की पावर 9
माइनस बीटा की पावर 9। अब ये तो सेम सेम बन गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर है 6 और नीचे है 2, तो 6/2, 6/2 कितना बन गया है बच्चों, 6/2 बन गया है 3। तो ये बच्चों हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आज इस छोटे से कंसेप्ट पे, ये रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आपको हमेशा पक्का याद रखना है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन लिखी मिले और उसके रूट्स आपको पता हो, तो दो रिलेशन तो ये हैं ही, बाकी आपको ये दो रिलेशन भी आपके दिमाग में रहने चाहिए, इनका भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं बच्चों। इससे आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सीखे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है और एक फॉर्मूले से होता है, ठीक है ना। तो उन सारे मेथड को हम बहुत डिटेल में नहीं समझने वाले, वो सब हमें पता ही है। तो हम उसमें जो फॉर्मूला उसका होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसको ड्राइव करेंगे और फिर जिससे जो डायरेक्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में या कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं सोल्व करने वाले, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बता देते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, याद रखनी है भैया, हमेशा याद रखनी है। देखिएगा क्या है कहानी, पहले तो आप ही सोच लेना क्या होगा ये। इफ A and B, if A and B are odd integers, if A and B are odd integers, then A square minus B square, A square minus B square is always डिविजिबल बाय क्या, सोचो। दो ओड नंबर हैं, उनको स्क्वायर करके माइनस कर दिया, तो जो उनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा या किसका मल्टीपल होगा, एक ही बात होती है दोनों। तो ए और बी यदि ओड इंटीजर्स हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका मल्टीपल होगा या किससे डिविजिबल होगा, सोचिए पहले तो आप एक बार। तो हम ये बता नहीं रहे हैं किससे होगा, पहले प्रूव कर देते हैं, प्रूव करके अपने आप ही आ जाएगा ना, ठीक है। एक बार आप भी सोच लो किसका होता होगा, ठीक है ना। आइएगा देखिएगा, तो बच्चों ए और बी दो ओड इंटीजर्स हैं, तो ओड इंटीजर तो होते कैसे हैं भी, और तो ऐसे होते हैं ना, 2n+1 और 2m+1, ओड नंबर्स को ऐसे ही माना जाता है। यहाँ n और m क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे जी, n और m इंटीजर्स होंगे, z को बिलोंग करेंगे। अब बच्चों देखिएगा, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो फैक्टर भी होते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो बच्चों a माइनस बी, इससे इसको माइनस कर दो, तो जैसे इसको माइनस करोगे ना बच्चों, आप यहाँ कर दो, माइनस करोगे तो 1 से 1 तो कट जाएगा, कितना बच्चा 2n माइनस 2m, और फिर दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 2n प्लस 2m, और ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। अब बच्चों इससे 2 कॉमन आ जाएगा, इससे भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर कॉमन आ गया है 4, तो बचा कितना n माइनस m इंटू n प्लस m प्लस 1, ये बच्चों बन गया है फाइनली आपका। अब देखो जिसमें 4 तो बाहर आ ही गया है, 4 बाहर आ गया, इसका मतलब 4 से तो डिविजिबल है ही, 4 से तो ये हमेशा डिविजिबल होगा ही, लेकिन क्या 4 से ज़्यादा से भी हो सकता है क्या डिविजिबल, उस पर अभी हम चर्चा करते हैं। भाई n और m दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर दो तरीके के होंगे, या तो भैया इवन होंगे या तो ओड होंगे, तो उसी पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखिएगा यदि n और m both are even, then n minus m is even। यदि ये दोनों इवन हुए तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी इवन होगा,
तो ये वाला फैक्टर इवन आ गया, मतलब यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया भाई, 4 तो पहले से ही था, एक 2 यहाँ से आ गया तो किससे डिविजिबल हो गया। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, समझ गए ना किससे, अरे 4 पहले से ही था, 2 यहाँ से आ गया, इवन नंबर है तो 8 आ गया। तो बच्चों यदि n और m दोनों इवन हुए तो n माइनस m इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 इंटू 4 होके 8 बन जाएगा, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसी बच्चों यदि दोनों ओड हुए, यदि n और m दोनों ओड हुए तो भी तो उनका डिफरेंस इवन आ जाएगा, तो फिर से सेम बात होगी, फिर से 8 से डिविजिबल होगा। तो दूसरा केस, एक को इवन मान लेते हैं, एक को ओड मान लेते हैं। ऐसा लिया हमने n इज इवन एंड m इज ओड, एक इवन है और एक ओड है। फिर देखिएगा क्या होगा। तो इस केस में n माइनस m तो भी आपका ओड बन जाएगा, लेकिन इस वाले को देखो, n इवन है और m ओड है, तो n प्लस m ओड होगा और उसमें +1 और करेंगे तो इवन हो जाएगा। तो इस बार n प्लस m प्लस 1 ये इवन हो जाएगा। तो बात समझे कि नहीं समझे भाई, ये दो फैक्टर लिखे हैं n माइनस m और n प्लस m प्लस 1, किसी भी केस में इन दोनों में से एक इवन होगा और एक ओड होगा। भाई जब दोनों इवन थे तो ये वाला इवन, दोनों ओड थे तो ये वाला इवन, उस केस में इधर वाला ओड हो रहा था, लेकिन जब एक ओड हुआ एक इवन हुआ तो ये वाला ओड हो गया और वो वाला इवन हो गया, तो फिर से एक फैक्टर इवन आ गया ना, तो इस बार 2 यहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से किससे डिविजिबल हो गया, ये फिर से डिविजिबल हो गया बच्चों 8 से। तो ये डिविजिबल हो गया बच्चों 8 से। तो हमने सारे केस ले लिए n और m के, दोनों को इवन लिया, दोनों को ओड लिया, एक को इवन लिया, एक को ओड लिया। तो सभी केसेज में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 से डिविजिबल आ रहा है। तो फाइनली क्या सीख लिया रे आपने ये सीख लिया कि यदि ए और बी दो ओड इंटीजर्स हैं तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होता है, किससे, 8 से डिविजिबल होता है। तो स्क्वायर का डिफरेंस, दो और नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 8 से डिविजिबल होता है, इसको याद रखिएगा अभी। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। चीज़ों को बड़े डीपली हम लोग को पढ़ना है यदि आपको आईआईटी निकालना है। तो देखो अब ये जो हमने आपको लगभग 3 क्लास हो गई हैं क्वाड्रेटिक की, ये जो सब पढ़ाया, यदि हम ये ना पढ़ाते तो भी आप ये नहीं कह सकते थे कि हमने कुछ छोड़ दिया, हम कह देते आपने सब 10th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है भाई। तो इसलिए हम कुछ भी छोड़ने वाला काम करते ही नहीं है, पूरे डिटेल में आपको सब कुछ कराना है। तो आप भी पूरे मेहनत से सॉल्व करते जाइएगा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।